देश दुनिया की रखी खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख है 20 फरवरी दिन शुक्रवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक से वहां पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन की वजह भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध बताई है, जिसको लेकर कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाती रही है कि इस ट्रेड डील में देश के किसानों की अनदेखी की गई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पीएम कंप्रोमाइज्ड जैसे स्लोगन लिखे टी शर्ट पहनकर आए थे। कुछ ने टी शर्ट उतारकर नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन को देश की बदनामी से जोड़ा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे सोची समझी साजिश बताया और आरोप लगाया कि प्रदर्शन की योजना राहुल गांधी के घर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बनाई गई थी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि बिना एसआईआर पूरा किए चुनाव कराना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आई है। कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग के साथ सहयोग नहीं कर रही है। पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को ग्रुप ए के अधिकारी देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि मामला अभी विचाराधीन है, जिसके बाद काम रुक गया। कोर्ट ने साफ कहा, चुनाव के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची बहुत जरूरी है, इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान ही चुनाव आयोग ने पूछा कि अगर राज्य अधिकारी नहीं देता है तो क्या दूसरे राज्यों के प्रशिक्षित अधिकारी लगाए जा सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि बाहर के अधिकारियों को बंगाली भाषा समझने में समस्या हो सकती है, जिससे जांच में दिक्कतें आएंगी। इसलिए कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मौजूदा और पूर्व न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा गया है। ये अधिकारी दावों और आपत्तियों पर फैसले लेंगे। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कल से लेकर आज तक धार्मिक स्थलों के पास तनाव फैलने की खबरें हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर में पूजा और सामने वाली मस्जिद में नमाज चल रही थी। इसी दौरान मंदिर की ग्रिल तोड़ने की कोशिश हुई, जिससे दोनों समुदाय में झगड़ा बढ़ गया। पत्थरबाजी और मारपीट हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को काबू में किया। अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उधर कर्नाटक के बगलकोट जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस मस्जिद के पास से गुजरा तो पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने भीड़ को हटाया। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में अंबरपेट इलाके में जामा मस्जिद के सामने शिवाजी जयंती का जुलूस गुजरा। रमजान की तरावीह की नमाज चल रही थी। जुलूस में तेज संगीत और नारे लगने से तनाव हुआ। एक यूट्यूबर पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। तीनों जगहों पर फिलहाल हालात नियंत्रण में है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 3 दिन बाद ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। छात्र आंदोलन के नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने अवामी लीग को लेकर तारिक रहमान को घेरा है। अंग्रेजी वेबसाइट प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कई जिलों में अवामी लीग के दफ्तर फिर से खुलने लगे हैं। कम से कम 10 जिलों में 12 जगहों पर बैनर लगाए गए और दफ्तर खोले गए। नाहिद इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह काम बिना तारिक रहमान की सरकार की हरी झंडी के नहीं हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवामी लीग की राजनीति को फिर से बहाल करने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश के नए खेल मंत्री अमीनुल हक ने भारत और बीसीसीआई के साथ संबंध सुधारने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जल्द सुलझाना चाहते हैं। यूनुस सरकार में मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के विरोध में बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में भारत में नहीं खेलने का फैसला किया था। अब नई सरकार इसे ठीक करना चाहती है। उधर रमजान के पहले जुमे पर आज इजराइल ने फलस्तीनियों को अल अस्का मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया। पूर्वी यरूशलेम में स्थित यह मस्जिद मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। वहां वेस्ट बैंक में सिर्फ 10,000 फलस्तीनियों को जाने की इजाजत दी गई, वो भी पहले से परमिट लेकर, और सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चे
55 साल से ज्यादा उम्र के मर्द और 50 साल से ज्यादा उम्र की औरतें ही जा सकेंगी। लेकिन इस बार बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा है। कलंदिया चेक पॉइंट पर सैकड़ों लोग लाइन में लगाकर खड़े हुए, मगर सुबह सिर्फ 2000 लोग ही अंदर जा पाए। इजरायली फौज ने हाई अलर्ट पर रहकर सख्त चेकिंग की। इस कदम से फलस्तीनी नागरिकों में निराशा है। इस घटना को इजराइल और फलस्तीन के बीच जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और आखिर में जानिए दुनिया के सबसे बड़े घुमक्कड़ पक्षियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में एक ऐसी सुपर हीरो चिड़िया है जो बिना थके, बिना खाए पिए लगातार कई दिनों तक उड़ती रहती है? जी हाँ, उसका नाम है बार-टेल्ड गॉटविट। हिंदी में इसे चहला या वन चहला कहा जाता है। यह छोटी सी चिड़िया बिना रुके 12,800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है, अलास्का से सीधे न्यूजीलैंड या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तक। वापसी में यह चीन कोरिया के बीच येलो सी से होकर अगले ठिकाने के लिए गुजरती है। यात्रा से पहले ये पक्षी खूब खाते हैं ताकि उनके शरीर में चर्बी जमा हो सके। उड़ान के दौरान यही चर्बी जलाकर उन्हें ऊर्जा और पानी दोनों देती है। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी उड़ते समय अपने दिमाग के एक हिस्से को सुला देते हैं और दूसरे हिस्से से ही रास्ता देखते हैं। ब्रीडिंग के लिए स्कैंडिनेविया, रूस, साइबेरिया और अलास्का इनकी पसंदीदा जगहों में से एक हैं। और सर्दियों में ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चहला का प्रवास होता है। लंबी यात्राओं के कारण ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा घुमक्कड़ पक्षी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।